इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो आहिस्ता आहिस्ता डी चौक की जानिब मार्च करते हुए आ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के लाइव शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। इस वक्त मैं आखिरकार डी चौक पहुँच चुका हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज दमादम मस्त कलंदर करने की वो कॉल दी है। और आप मेरे आगे में पूरा डी चौक है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे क्योंकि तमाम रास्तों को सील किया जा चुका है। इस्लामाबाद के इस मुकाम तक आने के लिए जितने भी रास्ते हैं तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। 26 नंबर चौकी के मुकाम पर रास्ते बंद है। इसके अलावा मोटरवे चौक हो, सरीना चौक हो, साथ ही साथ मेजर चौक हो, इसके अलावा मरगला रोड हो, जबकि मेरे इस साइड पे फैज़ाबाद हो, इसके अलावा आई8 हो, जो भी रास्ते हैं तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने अपना कंटेनर भी तैयार कर लिया है। पेशावर से काफिले की सूरत में वो वहाँ से वो रवाना होंगे। उनके साथ तमाम जो ज़िले से दूर होंगे वो उनके हमरा होंगे और एक बहुत बड़ा बड़े काफिले के साथ वो सवाबी इंटरचेंज से रवाना होकर यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये डी चौक का मैं कहूँगा तो आगे यही वो डी चौक का मुकाम है जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने कॉल दी है। वर्कर यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद पहुँचना शुरू हो जाएंगे। डी चौक के इस मुकाम को सुबह से ही साफ़ किया जा चुका है और कंटेनर यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। तकरीबन 7-8 दिन कबल से यहाँ पर कंटेनर मौजूद है। कंटेनर को वेल्ड भी किया गया है। कंटेनर की वेल्डिंग भी कल रात वो की गई है। तो आप देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो यहाँ पर कैसे पहुँच पाते हैं। क्या जो मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं वो उन कंटेनर्स को अबूर करके यहाँ पर पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। तो अब से कुछ देर बाद तमाम तो जो अच्छी मगुया है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूँकि बानी चेयरमैन इमरान खान डट चुके हैं, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी वर्कर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे 10 दिन लगे 12 दिन लगे, इस मुकाम तक पहुँचना है। वो इसीलिए कारकुनान वो काफ़ी पुरजोश है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ज़ाहिर बात है 28 को हमने देखा था कि रावलपिंडी के मुकाम पर भी वर्कर्स वो काफ़ी तादाद में पहुंच चुके थे। लेकिन फिर बाद में 6 बजे के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने वर्कर को दोबारा जाने की कॉल वो दी थी और इसीलिए तमाम वर्कर काफ़ी मायूस हो चुके थे। लेकिन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर जो कि CMKP के हैं उनको टास्क सौंप दिया है कि आपने इस एहतजाजी तहरीक को लीड करना है, चाहे जितने भी दिन लगे आपने डी चौक के मुकाम पर पहुँचना है। तो इसीलिए मुकम्मल तैयारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा से वो रवाना होंगे से कुछ ही देर बाद और बाकायदा तौर पर उनका जो कंटेनर है वो भी तैयार किया जा चुका है। हैवी मशीनरी के साथ अली अमीन गंडापुर से कुछ ही देर बाद पेशावर से रवाना होंगे और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस सूरत हाल है इस वक्त डी चौक के ये मनाजिर है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन कोई भी वर्कर अब तक यहाँ पर वो नहीं पहुँच पाया। तो हम अगर पुलिस एहलकारों की बात करें कोई पुलिस एहलकार नहीं है ना यहाँ पर, हमें रेंजर का ना यहाँ पर FC का ना यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का कोई जवान वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि जैसे ये वर्कर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी रौनक होगी और कहा जा रहा है कि आज आंसू गैस के शेल भी बरसाए जाएंगे, उसके साथ साथ रबड़ की गोलियाँ भी वो बरसाई जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद तमाम जो सूरत हाल है वो वाज़ हो जाएगी और हम लम्हा ब लम्हा आपको इस्लामाबाद के इस डी चौक से अपडेट करते रहे। क्योंकि ज़ाहिर बात है शाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। 28 को इसको तहरीक इंसाफ रैली में एक हादसे का भी सामना। बताइएगा आज किस तरह क्या देख 28 को आपने कवर भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी मुजाहिरा था, आज डी चौक का ये मुकाम क्या लग रहा है आपको? देखिए शिराज, आपको पता है कि जब से ही ये सिलसिला शुरू हुआ उसी से जो लोग आते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। गंडापुर साहब वहाँ से ऐलान करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं या फिर वापस चले जाते हैं। तो मुसलसल 3 से 4 दफ़ा लाहौर का जलसा भी देखें तो हमेशा से लेट आते रहें। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद के इंतज़ाम हैं आप देखें कि मुझे सिर्फ यहाँ से 6 किलोमीटर से दूर आके जो सारी जो जगह है वहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं, मुझे ना पैदल जाने का रास्ता है ना गाड़ी का रास्ता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल होते भी हैं
जो कि मुश्किल है, क्योंकि पहले तो जो स्टार्ट कंटेनर जो है वो आपके टोल प्लाजे पे लगे हुए हैं, वहाँ पे बारी नफरी पुलिस की है और साथ में उनके साथ जो भी है एक्सपायर शेल्स हैं या न्यू शेल्स हैं जितने भी हैं, लेकिन बारी नफरी है वहाँ पर, और उनके साथ तसादुम कर कर के रात हो जाएगी। वो मुश्किल है कि यहाँ तक पहुँच जाए। दूसरी बात ये कि अगर वो मशीनरी लेके भी आते हैं तो मुझे इस दफ़ा हैरानी ये हुई कि जो कंटेनर्स हैं उनको वेल्ड किया गया है, और कोई आम वेल्डिंग नहीं है ये, इसमें जो है वो एक प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है वो की गई है। साथ में जो सरिये जो हैं वो दोनों में मिला के अंदर से वेल्ड किए गए हैं, जो कि उसको अगर भारी मशीनरी से हो भी जाए तो किसी मशीन का इतना पावर नहीं है कि वो 3-3 कंटेनर एक वक्त में उठा सकें। लेकिन बहरहाल एहतजाज है, हम तो कहते हैं कि एहतजाज अगर कोई करना चाहता है तो उनका जमहूरी हक़ है, लेकिन ये है कि एक शख्स ऐलान करता है फिर वहाँ पर अपने वक्त पे पहुँचता नहीं है, और जो आवाम है, जो उनके कारकुनान है वो जलील होते हैं, उन पर शेलिंग हो जाती है, वो जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त डी चौक आप देखें यहाँ पर भी जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचना उनका फ़िलहाल के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन पानी चैनल पाकिस्तान तरीके साहब भी डट चुके हैं, उन्हें वर्कर को यहाँ पर जो है पहुँचने निकाल दिए बोल चुके हैं। तो शाम इस्लामाबाद पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं, तो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डीचो की जानिब जो है मार्च करते हुए आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरा को दिखा सकें तो इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने इस वक्त डीचो को जो है अपने कब्जे में ले रखा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो जंगलों में मौजूद थे वहाँ से अब डीचो की जानिब जो है मार्च करते हुए आ रहे हैं। पूरा डीचो का जो कमान है वो इस्लामाबाद पुलिस के हाथों में है। साथ साथ कंटेनर्स के हवाले से बता चलूँ तो सरियों के साथ दरमियान में सरिये लगाकर इन तमाम कंटेनर्स को जो है वो वेल्ड किया जा चुका है। तो कंटेनर्स को हटाना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए हैवी मशीनरी के साथ भी हटाना काफ़ी मुश्किल होगा। डीचो के इस मुकाम से लम्हा ब लम्हा आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डीचो के मुकाम पर मौजूद हूँ। सुबह सवेरे का टाइम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो आहिस्ता आहिस्ता डीचो को जो है डीचो की जानिब मार्च करते हुए आ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के हाथों में मैं एक जो लिस्ट है वो देख रहा हूँ, बाकायदा उनकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर हो रही है, और इसके बाद इस तमाम तर जो एरिया है इसका कमांड इस्लामाबाद पुलिस के हाथों में होगा। न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं उनको भी आज यहाँ पर तलब किया जा चुका है। तो अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कॉल दे रखी है कि हर सूरत चाहे 10 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे डीचो के इस मुकाम पर पहुँचना है, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करना है। तो इसीलिए वर्कर जो है मुल्क भर से काफिलों की सूरत में, रैलियों की सूरत में यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो मेरी अकब में कंटेनर्स है इन कंटेनर्स को रात गए जो है वेल्ड किया जा चुका है, और इस तरीके से वेल्ड किया गया है कि कंटेनर्स के दरमियान सरिया लगाकर उनको वेल्ड किया जा चुका है। तो इन कंटेनर्स को भी हटाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए मुश्किल होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर काफ़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो पहुँचेंगे।